दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जो उसका 85वां 85th प्लेनरी सेशन था, उसमें ऐसे महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस पास किए हैं, प्रस्ताव पास किए हैं, जिनकी जानकारी अगर देश के लोगों को हो जाए, यानी देशवासियों को हो जाए, तो उनकी सूचना ही नहीं, उनकी समझ में भी एक, मैं समझता हूं कि एक नया अध्याय जुड़ेगा। और कांग्रेसियों को भी मुझे लगता है कि देश भर में जो फैले हुए हैं, उनको भी ये जानकारी अभी तक नहीं है कि उनकी पार्टी ने क्या क्या पारित कर दिया। दोस्तों, मैंने कांग्रेस पार्टी के कई अधिवेशन कवर किए हैं, एक रिपोर्टर के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, जिन दिनों मैं अखबारों में रिपोर्टिंग करता था। मैं रायपुर नहीं गया था क्योंकि अब मैं रेगुलर रिपोर्टिंग भी नहीं करता, लेकिन आपको यकीनन बताऊं कि इस तरह के रेजोल्यूशंस कुछ जो पास किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के 85वें प्लेनरी सेशन में, ऐसे रेजोल्यूशन कभी कांग्रेस पार्टी में पास करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कल्पना की बात छोड़िए, ऐसे रेजोल्यूशंस के बारे में कोई उनके विचार भी नहीं पैदा होते थे। और कभी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कोई विचार ऐसा प्रकट कर दिया तो उसे हूट कर दिया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि बेंगलुरु के महाअधिवेशन में पार्टी कांग्रेस में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जो इंदिरा गांधी जी के जमाने में मंत्री रह चुके थे, कैबिनेट के मंत्री, और माना जाता है कि बहुत सारे जो प्रगतिशील कदम उठाए थे मिसेज इंदिरा गांधी ने, उसमें पीएन हक्सर से लेकर के मोहन कुमार मंगलम, केआर गणेश के साथ चंद्रजीत यादव जी भी बहुत सारे मामलों में इन्वॉल्व थे डिसीजन कराने में। तो ये चंद्रजीत यादव को हूट कर दिया कांग्रेसियों ने, और खासकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनको बोलने तक नहीं दिया जब वो कह रहे थे कि आर्थिक सुधार को जिस तरह कांग्रेस पार्टी लेकर आई और जिस तरह लागू किया गया और जिस तरह अब उस पर विचार करने की जरूरत है, वो नहीं किया जा रहा है। और आर्थिक सुधारों के कारण देश की बड़ी आबादी का एक हिस्सा जो है वह कांग्रेस से नाराज हो सकता है। इसका ह्यूमन फेस खोजा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि बेंगलुरु अधिवेशन की बात पुरानी हो गई, लेकिन रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं, उसमें एक ऐसा प्रस्ताव है, और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर 46 के आसपास सूत्र हैं, 46 पॉइंट्स हैं। और ये जो प्रस्ताव है, इसको अंग्रेजी में कहा गया है रिजोल्यूशन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट के बारे में प्रस्ताव। इसमें जो चीजें कही गई हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में नेहरू एरा से लेकर के और राजीव गांधी एरा तक, और बल्कि सोनिया गांधी एरा तक, इस तरह के प्रस्ताव कभी नहीं पारित किए गए थे या इनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। अब क्या क्या है आपको मैं बता दूं। पहली बात तो यह है कि इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी संगठन के स्तर पर, यानी ब्लॉक लेवल से लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्तर तक 50% सीटें जो हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व करेगी। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी में, उसकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हमेशा कुछ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के बड़े नेता जरूर हुआ करते थे, लेकिन आमतौर पे जो अपर कास्ट हिंदू समाज है उसके लोग डोमिनेट करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक क्रिश्चियंस होते थे, कुछ एक दलित भी हो जाते थे, लेकिन ओबीसी के बहुत कम लोग होते थे, एससी एसटी के भी टोटलिटी में बहुत कम लोग होते थे। अब पार्टी कह रही है रिजोल्यूशन पास करके कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं को भी शामिल किया गया है उसमें, वो 50% सीटें जो हैं वो ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक 50% सीटें रिजर्व रहेंगी। दूसरी बात जो कह रही है कांग्रेस पार्टी कि वो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के गठन का प्रयास करेगी जब सरकार में आएगी, यानी, और इसकी डिमांड भी करेगी जब वो सरकार में नहीं रहेगी।
इंडियन जुडिशियल सर्विसेज और भारतीय न्याय सेवा, इसके गठन की जो संरचना है उसमें वो कह रही है कि हम SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे। यानी भारत की उच्च न्यायपालिका में, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबाल्टर्न समूह के लोगों की इसमें बिल्कुल अनुपस्थिति है, ये है ही नहीं है। गिने चुने एक आध लोग कभी कभी आ जाते हैं, गलती से या सही से, जो भी आप कह लीजिए। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, इतने वर्षों के शासन करने वाली पार्टी, जिसने अपने अतीत के शासनों के दौरान ऐसा कभी न किया न कभी सोचा, लेकिन अब वो कह रही है 2023 में इस रायपुर अधिवेशन में कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के जरिए SC ST OBC को, माइनॉरिटीज को वो रिजर्वेशन देगी। इसके अलावा क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी? वो कह रही है कि नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस बनाएगी। कमाल है, नेशनल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, और इसमें जो समाज के उत्पीड़ित तबके हैं उनके बारे में नीतियां फॉर्मुलेट करके इनको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और एक बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी की है, जिसकी जानकारी नेशनल मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आई, कि वो OBC मंत्रालय बनाएगी। यानी पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याणार्थ वो अलग से एक मंत्रालय बनाएगी। जैसे हमारे यहां आदिवासी कल्याण मंत्रालय है, उसी तरह से OBC कल्याण मंत्रालय बनाएगी। महिलाओं के आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी जरूर लड़ती रही है, बोलती रही है। यह अलग बात है कि पार्लियामेंट में आज तक पारित नहीं हुआ, लेकिन अब वो कह रही है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लाने के लिए वो वचनबद्ध है। 33% विधानमंडलों में, संसद में। लेकिन उसका यह कहना है, जो पहले उसने कभी नहीं कहा, बल्कि इस आइडिया का घनघोर विरोध किया, कि इसमें वो SC ST OBC आदि के लिए कोटा विद इन कोटा की नीति को लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी के सामने जब शरद यादव जैसे नेता, लालू यादव जैसे नेता, अखिलेश जैसे लोग या अन्य लोग जो साउथ इंडिया के बहुत सारे नेता हैं, वो जब ये कहते थे कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए महिलाओं के आरक्षण में, तो कांग्रेस पार्टी इसका खुलेआम विरोध करती थी। अब वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा करेंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये कांग्रेस का जो रायपुर अधिवेशन है उसका प्रस्ताव कह रहा है। और क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं रोहित वेमुला एक्ट लाएंगे। किस लिए लाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा परिसरों में जो हमारे देश के उच्च शिक्षा संस्थान है या माध्यमिक शिक्षा संस्थान है, वहां उत्पीड़ित समाज के बच्चों के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उत्पीड़न होता है, उस पर लगाम लगाने के लिए और उसके लिए कार्रवाई के लिए एक रोहित वेमुला एक्ट इंट्रोड्यूस करेगी कांग्रेस पार्टी सरकार में आने पर। दोस्तों, इसके अलावा जाति जनगणना के पक्ष में कांग्रेस तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। EWS के बारे में कांग्रेस ने समर्थन किया। EWS मतलब अपर कास्ट के जो आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं उनके बारे में। हालांकि देश की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जरूर हाल के दिनों में दिखाई पड़ी है जो EWS को बहुत सारी जो दलित उत्पीड़ित समाज की जो संस्थाएं हैं उनकी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी, वामपंथी खेमे की एक पार्टी इसका खुलेआम विरोध कर रही है और कह रही है कि वो EWS को बिल्कुल असंवैधानिक मानती है। और ये पार्टी है CPI-ML। उसने अभी हाल में पटना के अधिवेशन में EWS को गैर संवैधानिक घोषित किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इसको हम खारिज करते हैं। तो नेशनल इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कुछ खास तो नहीं कहा है, लेकिन जाति जनगणना का उसने पक्ष लिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जाति जनगणना के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने 2011 में भी अपनी बात कही थी, 2010 से लेकर 11 के बारे में, 11 के बीच में, लेकिन जाति जनगणना देश में नहीं हो पाई। बल्कि एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में, जिस पर 4000 से अधिक करोड़ रुपए, लगभग 5000 करोड़ रुपए अलग से खर्च कर दिए गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, उसकी सरकार ने, UPA सरकार ने 2011 की राष्ट्रीय जनगणना में जातिवार जनगणना नहीं होने दिया। प्रणब मुखर्जी ने आश्वासन दिया था सदन में,
और मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया था, कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप ने आश्वासन दिया था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार उसका नेतृत्व पूरी तरह मुकर गया और उन्होंने राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय से जो होने वाली जनगणना थी उसमें शुमार नहीं किया। अलग से उन्होंने सर्वे कराया जिसकी कोई वैधानिक स्थिति कम से कम राष्ट्रीय जनगणना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं मानी जाती है। हमने इस बारे में उस वक्त भी जो राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त थे उनसे बात की थी कि अगर सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया जा रहा है एनजीओज के जरिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय करा रहा है, कुछ और मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया है, तो क्या इसके डेटा को ऑथेंटिक माना जाएगा, क्या इसकी कोई वैधानिक स्थिति होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डेटा रहेगा, आंकड़े अपनी तरह रहेंगे, लेकिन इनकी जो जनगणना के आंकड़ों की जो मान्यता होती है वैधानिक, वैसी नहीं रहेगी। ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी। तो दोस्तों, जनगणना के मामले में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी गुनाहगार के रूप में सामने आई थी, ठीक उसी तरह से जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू किए जाने के मसले पर आई थी। जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को सामने लाया और जब बाद के दिनों में इस पर एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, उसके बीच में एक वक्त ऐसा था जब उस समय विपक्ष में थे राजीव गांधी जी और उन्होंने सदन में खड़ा होकर 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के अपने भाषण में मंडल आयोग की रिपोर्ट्स के लागू किए जाने का विरोध किया था, उस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां की थी और तब से देश के खासकर पिछड़े वर्गों में कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना दुराव पैदा हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ये वो पार्टी है और ये भूलने की जरूरत नहीं है कि इसके पहले नेहरू एरा में भी काका कालेलकर आयोग जो बना था, काका कालेलकर आयोग नेहरू एरा से लेकर इंदिरा गांधी एरा तक अगर देखा जाए तो उसके मुतल्लिक भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। केवल एक जरूर बात ये हुई कि हम बाद के दिनों में मंडल आयोग की सिफारिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर दफ्तरों की अलमारियों में कैद हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। बाद के दिनों में कोर्ट में एक मामला गया और फिर एग्जीक्यूशन शुरू हुआ वीपी सिंह सरकार के फैसले के बाद। तो दोस्तों, आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो रायपुर का कांग्रेस का है, इसमें जो इतने सारे जो रिजोल्यूशंस पास किए गए हैं, ये बताता है कि देश की राजनीति कहां जा रही है और यह भी बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अतीत के गुनाहों से अपने को कैसे मुक्त कर रही है, कैसे वो कोशिश कर रही है। लेकिन अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इन रिजोल्यूशंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के अपनी वेबसाइटें में देख रहा था, उनके अपने यूट्यूब चैनल देख रहा था, उन पर भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और जो बहुत सारे कांग्रेस के प्रशंसक और कांग्रेस के कई तो समर्थक, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया में, खासकर हमने देखा बहुत सारी वेबसाइटें हैं, उन पर भी कोई चर्चा इसकी नहीं हो रही है कि रायपुर के महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने जो 6 रिजोल्यूशन पास किए हैं उसमें कम से कम 2 रिजोल्यूशन ऐसे हैं जो सोशल जस्टिस के इश्यूज पर काफी केंद्रित हैं और किसानों का भी एक रिजोल्यूशन है किसानों के मसले पर, वह भी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर है। तो किसानों के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में जो उनका रिजोल्यूशन है और सोशल जस्टिस को लेकर है, इन दोनों की चर्चा नहीं है। यकीनन गोदी मीडिया नहीं करेगा, जिसको गोदी मीडिया आप कहते हैं, मैं उसको टीवी पुरम कहता हूं। लेकिन अगर टीवी पुरम नहीं कर रहा है तो जो शेष जो बचा मीडिया है उसमें भी ये बात नहीं आ पा रही है। अब ये कह सकते हैं कि साहब जिस दिन रायपुर का अधिवेशन खत्म हुआ उसके फौरन बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी का मसला आ गया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार या अदरवाइज भी जो सरकार नहीं थी तब भी वो इश्यूज को डाइवर्ट करने में इस देश की सबसे कुशल पार्टी है। और कई बार तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उसके नेता कहते रहे हैं कि भाई अगर कोई देश में मसला ऐसा चल रहा हो जिसमें उनको फायदा ना हो तो वो कैसे इश्यूज को डाइवर्ट करने का काम करते हैं और करना चाहिए। ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी शायद ये रेजोल्यूशन पास किए जाने के बाद भी उस हौसले के साथ, उस एक खुशी के साथ, उस मजबूती के साथ इसको पेश नहीं किया जा रहा है।
तो हो न हो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जो काम किया है उसमें उसके नेताओं का एक हिस्सा आधा मन से इसको समर्थन किया होगा, हाथ उठा दिया होगा बड़े नेताओं के आह्वान पर, खासकर राहुल गांधी और उनके कुछ सलाहकारों के आह्वान पर। लेकिन कुछ नेता खुलेआम कह रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी के भी करीबी हैं, के राजू साहब। ये जो दलित उत्पीड़ित समाज को लेकर जो प्रकोष्ठ है कांग्रेस में, उसके ऑल इंडिया चेयरमैन हैं। ये राजू साहब कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं इससे कांग्रेस की राजनीति, जो अंदर से उसकी जो राजनीति है वो बदल जाएगी, डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अब देखना है कि आइडियोलॉजिकली और शब्दों में जो व्यक्त विचारों के आधार पर कांग्रेस ने जो अभी एक बात कही है रेजोल्यूशंस के जरिए, ये निश्चित रूप से प्रगतिशील है। और नेहरू जमाने से लेकर इंदिरा जमाने तक भी मैं समझता हूं कि इन इश्यूज पर इतनी सफाई नहीं थी कांग्रेस पार्टी में जो आज दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो कथनी और करनी दोनों का भेद पाट पाएगी, क्योंकि कहा तो उसने यूपीए दौरान में यह भी था, यूपीए सरकार के दौरान, कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेगी कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हो सका, वो बिल्कुल नहीं हो सका। तो अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है कि सोशल जस्टिस इश्यूज को लेकर जो उसने इतने बड़े ऐलान, इतने बड़े फैसले किए हैं पार्टी अधिवेशन में, क्या उसको वो वाकई अमली जामा पहना पाएगी? क्या वो अपने नेताओं को सोशल जस्टिस के प्रति संवेदनशील कर पाएगी? इसी सवाल के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।